नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। प्रदेश में फिलहाल स्कूल बंद ही रहेंगे। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं, कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाए, विवाह समारोह में संख्या सीमित रखी जाए, सिनेमाघर फिलहाल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। भोपाल में कल सुबह 9 बजे से चलेगा पुलिस का विशेष अभियान। 30 दिन तक पुलिस चलाएगी मास्क चेकिंग अभियान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज समीक्षा बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। तब सूत्रों के हवाले से 2 खबर थी कि शायद 2 बिंदु, रात 8 बजे से पहले बाजार बंद रखना और सप्ताह में किसी एक दिन बाजार बंद रखना, इस पर फैसला हो सकता है, कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अपडेट आपको ये बता दें कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से साफ किया गया है। और स्कूल को लेकर जो खबरें थी, नवंबर तक तो स्कूल बंद ही रहने वाले हैं। फिलहाल स्कूल बंद ही रहेंगे, ये इस बैठक में निर्णय लिया गया है। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम ने कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। और साफ तौर पर सीएम ने कहा है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए, विवाह समारोह में संख्या सीमित रखी जाए, जो उसी संख्या के अनुरूप विवाह समारोह संपन्न हो। आगामी कुछ तारीखों में बड़ी संख्या में शादी समारोह के मुहूर्त हैं, यानी कि विवाह समारोह के मुहूर्त हैं, विवाह होने हैं। लिहाजा ये भी तय किया जाए कि सीमित संख्या में ही शादी में लोग शरीक हों। सिनेमा हॉल में 50% क्षमता के साथ ही लोग सिनेमाघर में जाएं और यही व्यवस्था रखी गई है। भोपाल में कल सुबह 9 बजे से पुलिस का विशेष अभियान चलेगा और 30 दिन तक पुलिस ये अभियान चलाएगी। और अभियान में कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो, ये इसमें देखा जाएगा। जो व्यक्ति, जो समूह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों का पालन नहीं करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल बंद रहेंगे और लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ा जो खबर निकलकर सामने आ रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो आज कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की गई और आपको बता दें कि कोरोना लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है और त्योहार के बाद से संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना रिटर्न्स के भी आसार नजर आ रहे थे। और समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। सीधे आपको ले चलते ग्वालियर। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र, स्कूल नहीं खुलेंगे और लॉकडाउन भी नहीं लगेगा, लेकिन जो नियम है उसका सख्ती से पालन कराया जाना जरूरी है, ये निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि एहतियात जो है वो लोग बरतें। यही कारण है कि ग्वालियर कलेक्टर की बात करें या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिस तरीके से उन्होंने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा, सिनेमा घरों में 50% जो है वो सीटें ही बुक की जा सकेंगी। इसके अलावा जो लोग बाज़ारों में निकल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने विवेक हाल ही में देखा कि जिस तरीके से त्योहारों का पर्व था, चाहे चुनावी माहौल की बात करें या उसके बाद पड़ने वाली दिवाली और उसके जो अन्य त्योहारों की बात करें, तो जो बाज़ारों में जो है भीड़, वो बहुत ज़्यादा भीड़ दिखी और सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन होता नहीं दिखा। और यही कारण है कि अब ग्वालियर में भी जो संक्रमण है या पूरे मध्य प्रदेश में जो संक्रमण है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अगर इसको ये कहें कि एक जो लहर है वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एंट्री कर गई है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक लहर जो है वो वापस से आ गई है। तो ऐसे में बचाव करना बहुत आवश्यक है। तो जो मास्क को लेकर जो है ग्वालियर जिला प्रशासन ने भी ये निर्देश दे दिए हैं कि जो लोग भी बिना मास्क के बाजार में मिलेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन पर फाइन भी किया जाएगा। शैलेंद्र, लौट रहे हैं आपके पास। ये तैयारी तो है और राजधानी भोपाल में कल से अभियान भी शुरू होने जा रहा है। विवेक पटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, कल से अभियान शुरू होगा, 30 दिन का ये अभियान होगा और कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना इस अभियान में। क्या तैयारी है और क्या निर्देश सामने आए आज की बैठक में? देखिए, बड़ी संख्या में जो मरीजों का मिलना प्रशासन के लिए और सरकार के लिए चिंता का विषय है और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर बैठक की है। बैठक में तमाम निर्देश दिए, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि किसी प्रकार की कोई लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। यथावत सारी आर्थिक गतिविधियां और अन्य औद्योगिक गतिविधियां सभी चलती रहेगी। सिर्फ जो नियम है वो सख्त किए जाएंगे
और जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक होनी बंद हो गई थी, वो अब लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकें होती रहेगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि आखिर यदि उस जिले में कोरोना के मामले यदि बढ़ते हैं तो फिर क्या कदम उठाया जाए। दूसरी तरफ एक और बात सामने आई है कि भोपाल में और इंदौर में जो जिस तरह कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, भोपाल में अब प्रशासन सख्त हो गया और कल से भोपाल पुलिस जो है मास्क नहीं लगाने वाले पर अभियान चलाएगी। मास्क नहीं लगाने वालों को जुर्माना जो है वसूल किया जाएगा उन लोगों से, और यहाँ तक कि जो लोग मास्क लगाकर नहीं घूमेंगे उन लोगों को दिन भर वॉलंटियर के तौर पर जो है उनको ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर भीड़ भाड़ है वहाँ पर ड्यूटी करना होगा। इस तरह के अभियान जो है भोपाल में चलेंगे। कल से सख्ती के साथ ये अभियान शुरू किए जाएंगे, क्योंकि यदि मास्क यदि लगाया किसी व्यक्ति ने तो उसमें संक्रमण की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। लेकिन त्योहारी सीजन में पिछले दिन हमने देखा कि जिस तरह दीपावली और अब छठ के मौके पर चुनावी मौसम में लगातार लोगों ने ऐसा मान लिया कि कोरोना वापस चला गया, लेकिन कोरोना वापस नहीं गया है। कोरोना जो है यथा स्थिति पर है और अब फिर वापस अपने उसी रूप में आने लगा है जैसा पहले था। भोपाल में यदि पेशेंट की संख्या देखें तो लगातार बढ़ रही है, कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है। और यही कारण है कि अब सख्ती के साथ लोगों से प्रशासन जो है पेश आएगा। बिल्कुल, लोगों को भी सहयोग देना होगा विवेक, क्योंकि कोरोना को सरकार अकेले अपने स्तर पर खत्म नहीं कर सकती, लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। शैलेंद्र, देव उठान 11 के साथ ही विवाह कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे और आगामी कुछ तारीखों में बड़ी जबरदस्त तारीखों में विवाह होने हैं और विवाह समारोह में लोगों की भीड़ जुटती है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं, क्या निर्देश इसको लेकर है? देखिए, जो कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत जिस तरीके से कहा गया था कि जो शादी विवाह जो होंगे उसमें 200 से अधिक लोग एक बार में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो अभी फिलहाल अब जब 25 तारीख को देवउठानी ग्यारस है, उसके बाद जो है वो शादी समारोह शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि शादी समारोह में ज़्यादा लोग जो है वो इकट्ठा ना हो, इसको जो सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक होगा। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो अनुमतियाँ लेने पहुँच रहे हैं उन लोगों को भी इस बात की ताकीद की रही है, खासकर मैरिज गार्डन को लेकर जिला प्रशासन जल्द ही एक बैठक करने जा रहा है और जो मैरिज गार्डन संचालक हैं उनको इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि वो इस पर पूरी तरीके से निगाह रखें और यदि कोई भी शादी में अगर ज़्यादा लोग पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो मैरिज गार्डन संचालक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि प्रशासन ये चाहता है कि अधिक से जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे ना हो, शादियों में भी कम करके लोग ही आएँ। हालांकि पहले जो अनुमतियाँ थी वो केवल 50 तक थी, उसको बढ़ाकर अब 200 किया गया है। तो एहतियात बरतने के पूरे प्रयास जो हैं प्रशासन के हैं, लेकिन सबसे जरूरी अहम जो रोल है वो आम लोगों का है, क्योंकि जब तक वो नहीं संभलेंगे तब तक प्रशासन डंडे के दम पर उनको नहीं संभाल सकता है। तो जिस तरीके से चाहे धनतेरस की बात करें, दिवाली की बात करें या अन्य त्योहारों की बात करें, तो भीड़ जो बाजारों में देखने को मिली है कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण है कि कोरोना का संक्रमण ग्वालियर चंबल संभाग में भी तेजी से बढ़ा है। जी बिल्कुल विवेक, आपकी तरफ आएंगे। चूंकि अब नियम कानून तो पहले से बने हुए हैं, उसका सख्ती से पालन होगा, लेकिन जो बात की जा रही थी कि रात 8 बजे तक बाजार बंद करना और सप्ताह में एक दिन किसी दिन बाजार को बंद करना, इस पर निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। क्या लगता है आपको कि अभी सरकार क्या देखते हुए ये निर्णय नहीं ले रही है? देखिए, एक बड़ा नुकसान सरकार को लॉकडाउन में हुआ है। आर्थिक गतिविधियां बंद हुई, आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण बेरोजगारी बढ़ी और इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा, सरकार के खजाने पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन यदि कोरोना को रोकना है तो बाजार बंद कर देना, मार्केट बंद कर देना, सरकार को लगता है कि यही एक उपाय नहीं है। यदि ये उपाय होता तो इतने लंबे लॉकडाउन में जो है कोरोना खत्म हो गया होता। और यही कारण है कि अब सरकार जो है जनजागरूकता के जरिए लोगों को जागरूक करके जो है कोरोना की रोकथाम करने का प्रयास करेगी, न कि मार्केट बंद करके और इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसको रोककर। और जहां जहां कोरोना के मामले वाकई लगातार बढ़ रहे हैं, जहां पर इलाज की सुविधाएं जो है वो नहीं हो पाएगी, जहां बेड नहीं उपलब्ध हो पाएंगे, वहां पर जरूर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेकर वहां की स्थिति की समीक्षा करके जो है कलेक्टर निर्णय ले सकते हैं कि आखिर वहां पर कौन से प्रतिबंध लगाने हैं। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री की बैठक हुई है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई लॉकडाउन या कोई प्रतिबंध जो दुकानों के ऊपर, बाजार के ऊपर लगाने का कोई निर्णय नहीं है। यहाँ तक कि सिनेमा घर भी खोलने के लिए पुराने जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही सिनेमा घर चलते रहेंगे 50% क्षमता के साथ। स्कूल नहीं खुलेंगे, ये जरूर स्पष्ट कर दिया गया है। फिलहाल स्कूल खुलने को लेकर किसी प्रकार का कोई निर्णय सरकार की
तरफ से नहीं हुआ है। औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां पर जैसी पहले ही व्यवस्था थी वैसी ही अभी भी व्यवस्था होगी, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि जहां जहां मास्क लोग नहीं लगाएंगे, बाजारों में मास्क नहीं लगाएंगे, बाजार में यदि कोई दुकानदार है वो यदि मास्क नहीं लगाता है, वो कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करता है, तो बिल्कुल वो अब नियम पालन करने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र और विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।